अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा हाफिज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। निगरान वज़ीर आज़म नूरुल हक काकड़ ने कहा है कि इंतखाबात कराना हमारी आईनी जिम्मेदारी है और इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू देते हुए निगरान वज़ीर आज़म नूरुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि इंतखाबात कराना आईनी जिम्मेदारी है जो निगरान हुकूमत खुशसूबी से अंजाम देगी। अवाम के वोट डालने का मौका फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन आईना इंतखाबात के लिए आईनी तकाजे पूरे कर चुका है। इलेक्शन से पहले क्या सराहियां होती हैं, इंतखाबात के दौरान आलमी मुबस्सिरीन भी पाकिस्तान आएंगे। निगरान वज़ीर आज़म नूरुल हक काकड़ ने कहा है कि मईशत की बहाली हमारी अवलीन तरजीह रही है। IMF की शराइत पूरी कर रहे हैं। इक़्तिसादी इशारियों को सही सिमत में गामजन करने के लिए माशी इस्लाहात जरूरी हैं। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI इमरान खान का कहना है कि आम इंतखाबात के हवाले से हमारा प्लान C भी तैयार है। अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा है कि लंदन प्लान के तहत जमहूरियत को रोंदा जा रहा है। इंतखाबी मुहिम शुरू होने के बावजूद हमारे लोगों को उठाया जा रहा है। 9 मई के वाकयात में औरतों और बच्चों को जेलों में डाला गया। कैपिटल हिल वाकये में CCTV की मदद से लोगों को पकड़ा गया था। बानी PTI का कहना था कि आम इंतखाबात में हमारा प्लान C भी तैयार है। 8 फरवरी को इन्हें झटका लगेगा। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत गिराए जाने के बावजूद जनरल बाजवा से मुज़ाकरात किए। जनरल बाजवा से कहा था कि साफ और शफाफ इंतखाबात मसाइल का हल है। जनरल बाजवा ने कहा था कि अच्छे गुलामों की तरह साइफर की बात ना करो वरना मुकदमात की बारिश होगी। क्या हुकूमत गिराने की साजिश को बेनकाब करना गद्दारी है? साइफर केस में जेल में ट्रायल को बराह रास्त दिखाने का मुतालबा करते हुए कहा, चाहता हूँ कि कौम को पता चले कि क्या हो रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि शेर अवाम का खून चूसता है, इसे चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। बद्दीन में इंतखाबी मुहिम के दौरान जलसा आम से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि बद्दीन वालों, एक बार फिर आपके पास पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आया हूँ। उन्होंने कहा कि मुखालिफ जमातों के पास कोई मंशूर है न नजरिया। हम जिद्दोजहद कर रहे हैं कि 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत बने, किसानों मजदूरों की हुकूमत बने, यहाँ अवामी राज कायम हो। महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी तारीखी सतह पर पहुंच चुकी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आप मौका देंगे तो मैं अपने 10 निकाती माशी मादे पर अमल दरामद करूंगा। दूसरी तरफ एक साहब चौथी बार वजीर आजम बनना चाहते हैं। उन साहब के पास ना कोई मंशूर है ना कोई नजरिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि हमें अवाम की तरक्की का बंदोबस्त करना है। पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जो इलेक्शन लड़ रही है, मुहिम चला रही है। मैं वजीर आजम के लिए पार्टी का नामजद उम्मीदवार हूँ। मैं अपना मंशूर लेकर जगह जगह अवाम के पास जा रहा हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ का कहना था कि अल्लाह की बारगाह में पूछा गया तो कहूँगा पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। नून लीग के रहनुमा शहबाज शरीफ ने बयान में कहा कि अगर सियासत ना बची, रियासत बच गई तो कोई अफसोस नहीं। अगर अल्लाह की बारगाह में पूछा गया तो कहूँगा कि पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचा लिया। इसके लिए सियासत की कुर्बानी दे। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि 16 माह दिन रात मेहनत करके दिवालिया से बचा लिया, वरना पेट्रोल दूध की बात, एक वक्त की रोटी न मिल पाती। महंगाई का तूफान आया, IMF के मुआहदे को तोड़ा गया। ताकिब निसार जो मोहरा था उसके जरिए नवाज शरीफ हुकूमत का तख्ता ना उल्टा चाहता तो आज पाकिस्तान शदीद माशी चैलेंजेस में घेरा ना होता। उन्होंने कहा कि सफारती ताल्लुकात मजरूह हुए, माशरे में जहर खोलकर तकसीम दर तकसीम कर दी गई। तकसीम 1-2 साल में खत्म नहीं होगी। हम नफरत को खत्म करके कौम को इकट्ठा करेंगे। 8 फरवरी को वो सफर जिसे 2017 में डंडे और बल्ले से खत्म किया गया दोबारा शुरू करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मंगल को कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI अपना इंतखाबी निशान खोने के बावजूद तस्लीम शुदा सियासी जमात है जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने बताया कि PTI की रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं की गई, बल्कि सिर्फ आइंदा इंतखाबात के लिए इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया है, क्योंकि PTI कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने में नाकाम रही। जब उनसे पूछा गया कि क्या 8 फरवरी के आम इंतखाबात में कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार PTI की शमूलियत में इख्तियार कर सकते हैं या नहीं, तो उस पर तर्जुमान का कहना था कि ये एक कानून की नौयत का सवाल है कि जिसके जवाब के लिए इलेक्शन कमीशन के लीगल विंग को इसका जायजा लेना होगा। बानी चेयरमैन PTI इमरान खान ने पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत को सियासी सरगर्मियां रोकने की हिदायत कर दी। साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत को तमाम सियासी सरगर्मियां मुअत्तल कर देने की हिदायत करते हुए वापस इस्लामाबाद तलब कर लिया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत को अगले नोटिफिकेशन तक किसी सियासी सरगर्मी का हिस्सा न बनने की हिदायत की गई है।
लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। शेख रशीद के कागजात नामजदगी मंजूर करने के फैसले के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने अपील ट्रिब्यूनल का फैसला दुरुस्त करार दे दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया था कि शेख रशीद के कागजात नामजदगी हक़ाइक़ के बरअक्स मंजूर किए गए हैं। अदालत अपील ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दे। शेख रशीद की NA 56 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया गया। PTI रहनुमा आजम स्वाति आम इंतखाबात से दस्तबरदार हो गए और उन्होंने पार्टी को टिकट भी वापस कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में PTI रहनुमा आजम स्वाति के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। उनके वकील ने पेश होकर बताया कि आजम स्वाति इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं और टिकट वापस कर दिया। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि जब आजम स्वाति इलेक्शन ही नहीं लड़ रहे तो वो फिर आप अपनी दरख्वास्त वापस ले लें। अदालत आजम स्वाति के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। पाकिस्तान को आलमी मालियाती फंड IMF से $70 करोड़ की अगली किस्त मौसूल हो गई। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक IMF के साथ $3 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट के सिलसिले में $70 करोड़ की अगली किस्त मौसूल हो गई। पाकिस्तान को जारी करदा रकम $1.9 अरब हो गई। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इक्तिसादी जायजे की मंजूरी गुज़िश्ता हफ्ते दी थी। आखिरी इक्तिसादी जायजे के बाद पाकिस्तान को मज़ीद $1.1 अरब मिलेंगे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुल्क से क्लाशकोव कल्चर को खत्म करने की हिदायत देते हुए ममनुआ बोर के असला लाइसेंस की तफसीलात तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट में घर से 2 क्लाशकोव चोरी होने के मुकदमे की समाअत हुई। समाअत चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने सेक्रेटरी दाखिला तमाम सूबाई होम सेक्रेटरी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को नोटिस जारी कर दिया, जिसमें पूछा गया है कि ममनुआ बोर के कितने असला लाइसेंस जारी हुए। मुतलका हुकाम तफसीलात पेश करी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल सूबाई एडवोकेट जनरल्स को भी नोटिस जारी करते हुए हुक्मनामे की कॉपी भिजवाने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जिसके घर से असला चोरी हुआ पुलिस ने उससे लाइसेंस तक का नहीं पूछा। मालिक खुद इकरार जुर्म कर रहा है। 2 क्लाशकोव और एक पिस्टल समेत दीगर कीमती चीजें चोरी हुई। मुझे भी ऑफर की जाती रही कि आप क्लाशकोव का लाइसेंस ले। मंशियात और क्लाशकोव ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।